विशालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपने दयालु स्वभाव और व्यवहार के लिए जाना जाता था। सभी लोग अपने दयालु जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से मौसम का मिजाज विशालपुर के लिए बदला हुआ था। गर्मी असहनीय होती जा रही थी, फसलें सूख रही थीं। सभी लोग गर्मी से बेहाल थे, फिर भी सभी लोग एक दूसरे की मदद से जीवन गुजार रहे थे। विशालपुर के पास ही एक जंगल था जहां पर एक साधु तपस्या किया करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वहां इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले और बड़े ज्ञानी, दयालु और अनुभवी साधु हैं। उनका नाम कृष्णानंद था। वह साधु वर्षों से वहां तपस्या कर रहे थे। हाँ, वह हर मौसम के उग्रता को आसानी से सहन कर लेते थे, लेकिन इस बार की गर्मी से उनकी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी। जंगल में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी जिसे पशु पक्षियों के जीवन जीना और भी कठिन हो गया था। जंगल के सभी पौधे सूखने लगे हैं और हर वृक्ष मानव यह कह रहा हो कि उसे कोई पानी पिला दे। जंगल के आसपास के तालाब सूख चुके थे। सभी जीव पानी के बिना और भी तड़प रहे थे। हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है। मैंने अपने जीवन में उपवास को ही अपनी जीवन शैली बना लिया है, लेकिन इस बार की यह भीषण गर्मी से तो लग रहा है मानो इस गर्मी ने मेरे शरीर की समस्त शक्तियों को ही सुख दिया है। शरीर भी अब जवाब देने लगा है। साधु महाराज ने सोचा कि आज उन्हें किसी भी तरह गांव वालों से मदद लेना ही होगा। गर्मी की उग्रता इतनी बढ़ गई थी कि सवेरे की धूप भी ऐसी लग रही थी मानो तपतपाती दोपहर चल रही हो। साधु महाराज सहायता के लिए जंगल से निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। साधु कृष्णानंद जी सहायता के लिए गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनका कंठ सूख चुका था। शरीर में शक्ति बहुत ही कम बची हुई थी, पर मन में एक आस थी कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। कुछ दूरी पर चलने के बाद साधु महाराज को गांव का एक व्यक्ति दिखाई देता है जो जंगल की तरफ अपने पशुओं को लेकर जा रहा था। साधु महाराज उसे व्यक्ति के पास रुक जाते हैं। अरे साधु महाराज, आप इतनी तेज धूप में यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मैं इस जंगल में तपस्या कर रहा था। गर्मी इतनी भीषण बढ़ गई है जो मेरे लिए असहनीय हो गई है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? मेरा कंठ सूख सा गया है और मुझे पानी की अत्यंत आवश्यकता है। चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास भी पानी एक छोटा सा मशक था जो उसे पूरे दिन चलाना था। साधु महाराज, मेरे पास भी बस यही पानी है, फिर भी आप इसमें से थोड़ा पानी पी लीजिए। गांव में पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और ऊपर से यह भीषण गर्मी ने सभी कुओं और तालाबों को सुखा दिया है। साधु महाराज उस व्यक्ति से पानी लेकर उसमें से कुछ पानी पी लेते हैं और फिर गांव की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उस व्यक्ति के मिलने से साधु महाराज के मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई थी कि शायद गांव के अंदर कोई व्यक्ति उसकी सहायता जरूर करेगा। साधु महाराज गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। साधु महाराज गांव की गलियों से गुजरते हैं तो वह देखते हैं कि गांव में पानी का एक ही साधन है जो भी आधा सूख चुका था। साधु आगे बढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि पशु इस गर्मी में प्यास के मारे तड़प रहे हैं। साधु महाराज मदद के लिए गांव की तरफ चलते हैं। गांव के अंदर जाने के बाद साधु महाराज गांव के घर घर जाकर मदद के लिए कहते हैं, लेकिन सभी जगह उन्हें निराशा ही मिलती है। कोई भी व्यक्ति इस भीषण गर्मी में उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। साधु महाराज को ना
केवल सहायता मिली, बल्कि कई जगह उन्हें अपमानजनक शब्दों को भी सुना पड़ा। कुछ दूरी पर जाने के बाद साधु को दो लोग दिखाई देते हैं। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, सुनने में आया है कि पीने का पानी भी अब सूखने को आया है। यदि पानी सूख गया तो है, हम सब तड़प तड़प के मर जाएंगे। अरे बेटा, मुझे कुछ पानी मिल सकता है। मुझे पानी की अत्यंत आवश्यकता है। अरे साधु महाराज, पानी के लिए सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लिए भी पानी जुटाना मुश्किल हो रहा है। मैं समझ सकता हूं बेटा, पर क्या करूं? मेरी हालत अभी दयनीय है। मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए पुत्र। साधु के इतना कहने पर भी कोई भी साधु की मदद नहीं करता। फिर वह आगे बढ़ते हैं। अंत में चलते चलते साधु महाराज गांव के बीचों बीच एक चौपाल, जहां एक बड़े से वृक्ष की छाया के नीचे कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे, वहां पहुंच जाते हैं। साधु महाराज इतने सारे व्यक्तियों को देखकर उनके पास जाते हैं कि शायद कोई व्यक्ति उनकी मदद करेगा। क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो ताकि मैं यहां विश्राम कर सकूं? मेरा कंठ सूख सा गया है और कब से मेरा बदन इस तेज किरणों से जल गया है। अरे ओ साधु महाराज, तुम्हें कौन सा काम काज करना है? तुम्हें तो बस इधर उधर घूमकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताना है, और हमें तो मेहनत करके जीवन गुजरना पड़ता है। अपना भला चाहते हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ। बेटा, मैं तपस्या रहा था, पर मेरे तन की कमजोरी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। क्या दया और करुणा नाम की कोई चीज नहीं है? तभी गांव का जमींदार भी वहीं बैठा था। वो उन साधु महाराज से कहता है, साधु, तुम्हें बैठना हो तो बैठो, नहीं तो जा सकते हो। हमारे गांव ने कोई तुम्हें आश्रय देने का ठेका नहीं लिया है। साधु अत्यंत थके हुए थे, इसलिए साधु महाराज एक जगह कोने में छाया में बैठ जाते हैं। पर गांव वालों को देखकर लगता जैसे गांव वालों में इंसानियत खत्म हो गई है। गांव कई परिवार थे जो मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते थे, पर भोजन की कमी और पानी की कमी ने सभी को कठोर बना दिया था। बारिश न होने पर फसलें सूख चुकी थीं, कुएं में भी पानी सूख चुका था, नदियां तालाबों ने तो पहले ही दम तोड़ दिया था। जीने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। गर्मी अपना रौद्र रूप ले रही थी, जमीन तप रही थी, हवा गर्म लपटों की तरह चल रही थी। गांव के पशु पक्षी तक तड़प रहे थे। साधु मदद मांगते मांगते गांव में घूम रहे थे। घूमते घूमते साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली थी। साधु महाराज आगे चलते हैं। आगे चलकर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उन्हें लगा शायद वह बूढ़ी औरत उनकी कोई सहायता कर सके। बूढ़ी औरत के मुंह पर दया का भाव था। माँ जी, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? साधु, मैं आपको पानी जरूर दे देती, लेकिन मैं भी बुढ़ी हूँ और मेरे पास भी पानी सीमित है। गांव के कुएं पर घंटों लाइन लगाकर खड़े रहना पड़ता है, तब जाकर लोटा भर पानी पीने को मिलता है। पर वहां भी असहजता दिखाते हुए यह कहकर बूढ़ी मांझी वहां से चली जाती है। साधु को भी समझ आ जाता है कि गांव के सभी लोग अपने अपने संकटों से घिरे हुए हैं। साधु महाराज एक पेड़ की छाव में बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वह कुछ दिन साधु के लिए बहुत कठिन साबित हुए। उन्हें भरपेट भोजन तो दूर, पीने को पानी तक नहीं मिला। तेज गर्मी से उनका शरीर हरास की ओर बढ़ रहा था। उस दिन सूरज ठीक ऊपर और किरणें मानो आग बरसा रही थीं। तभी साधु अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन उसे वक्त उनमें न कोई दया और न ही कोई करुणा थी। साधु महाराज कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए और वह कुछ न कह सके। सभी लोग साधु महाराज की ऐसी स्थिति देखकर भी वहां सब चुप रहे। साधु महाराज अपनी धीमी आवाज में अंतिम बार प्रभु को याद कर कर कहते हैं, हे प्रभु, कोई चरम पर हो तो दया का अंकुर फूटना चाहिए, लेकिन यहां तो मानवता ही विलुप्त हो गई है। ऐसा क्यों? हे प्रभु, मैं अपने इन अंतिम क्षणों में इन सभी को क्षमा देना चाहता हूं, लेकिन मेरा अंतर्मन
इन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मैं इन्हें श्राप देता हूं। इस गांव में दिन में इतनी गर्मी पड़ेगी कि लोग आग में जलेंगे और रात में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी कि गांव के लोगों की हड्डियां कांप उठें। और इस चरम मौसम में यह गांव के लोगों में भयानक बीमारी और भय लाएगा जब तक कि यह लोग मानवता का पाठ न सीखे। इतना कहकर साधु ने अपने प्राण त्याग दिए। साधु महाराज की इस श्राप से कुछ लोगों को हंसी आई तो कुछ लोग निराश हुए। अरे, इन मृतक साधु का श्राप तो क्या लगेगा, सब ढोंग ढकोसले हैं। चलो चलो, सब अपने काम में लगो, यहां टाइम अगर बात करने से क्या फायदा। साधु की मृत्यु के 1-2 दिन बाद ही मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया। दिन में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी कि मानो बाहर निकलते ही वहां सूर्य की किरणें उन्हें चला देगी, और रात होते ही इतनी ज्यादा भीषण सर्दी पड़ने लगी, पशु पक्षियों के लिए जीना और भी कठिन हो गया। दिन में गर्म हवा इतनी जोर से चलती कि मानो एल के थपेड़े लोगों के शरीर ही जला दें। लोग दिन में बाहर निकलने से कतराने लगे और रात होते ही एकदम उल्टा ठंडी हवा चलती और इतनी भीषण सर्दी पड़ती है जो जान सुखा देती। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता कि इतनी भयानक गर्मी के बाद इतनी भीषण सर्दी कैसे हो सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मौसम का मिजाज कैसे बदल रहा है। दिन में इतनी भीषण गर्मी और रात में हार्ड कपड़ा देने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसा तो मैं मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। और बूढ़े भी इस मौसम के मिजाज से परेशान हैं। पता नहीं भगवान किस गुनाह की सजा दे रहा है हम गांव वालों को। बदलते मौसम ने गांव के स्वास्थ्य तंत्र को तहस नहस कर कर रख दिया। दिन में गर्मी और रात में निमोनिया जैसी बीमारियां फैलने लगीं। अरे मोहन भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, यह मौसम का मिजाज कैसे बदल रहा है। दिन में इतनी भीषण गर्मी और रात में हार्ड कपड़ा देने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसा तो मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दिन में हम जलते हैं और रात में सर्दी के मारे ठिठुरते हैं। बच्चे बीमारियों के शिकार बन रहे हैं और बूढ़े मर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव उजड़ जाएगा। मुझे लगता है यहां सब उसे साधु के श्राप की वजह से हो रहा है। अगले दिन जमींदार ने एक आपात बैठक बुलाई जिसमें गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। सभी के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें स्पष्ट थीं। भीड़ में हलचल हुई। कई लोग पहले करने के लिए तैयार नहीं थे। किस राज्य से कोई चीज होती है, लेकिन गांव की स्थिति को देखकर सभी लोग इस बात पर विश्वास करने लगे। हमने उन साधु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वहां साधु हमारे सामने तड़पते रहे, पानी मांगते रहे, लेकिन हमने उन्हें दया ना दिखाई। अब हमें इन सब का प्रायश्चित करना चाहिए। ये कैसी बला है। दिन में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, रात में बच्चे निमोनिया के शिकार हो रहे हैं और बूढ़े मार रहे हैं। पीने का पानी सूख रहा है और रात में लोग ठंड के मारे सो नहीं पा रहे। मुझे जल्दी ही इस पर कुछ न कुछ फैसला लेना होगा। यदि सच में यहाँ एक श्राप की वजह से हो रहा है तो हमें सिर्फ श्राप का प्रायश्चित करना ही होगा, लेकिन हम यह कैसे करेंगे। गांव की बाहर एक सिद्ध पुरुष रहते हैं। वही हमें इस स्थिति से निकलने का रास्ता जरूर बताएंगे। सभी लोग गांव के बाहर सिद्ध पुरुष से मिलने जाते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। आप लोगों ने जिस तरह से साधु महाराज के साथ व्यवहार किया है, अवश्य ही उनका श्राप आपको लगा है। यदि आप सभी लोग सच्चे मन से अपनी गलती मान लें और इसका प्रायश्चित करें तो आप लोग उनकी श्राप से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आप सभी को उन साधु का शरीर ढूंढना होगा और उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा और उनसे सच्चे मन से माफी मांगनी होगी और वादा करना होगा कि दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। तभी उनकी श्राप से गांव को मुक्ति मिलेगी। गांव के सभी लोग उन साधु महाराज का शरीर ढूंढकर विधि विधान से उनका दाह संस्कार करते हैं और सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगते हैं कि आगे चलकर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होगा। हे साधु, हम आपको पहचान नहीं पाए, कृपया आप हमें क्षमा करें और दया कर इस श्राप से मुक्त करें। कुछ दिनों बाद मौसम में बदलाव हुआ।
दोपहर की धूप अभी भी थी, लेकिन इतनी तेज नहीं, और रात में थोड़ी सर्दी थी, लेकिन हाड़ कपा देने वाली नहीं। इस प्रकार गर्मी का श्राप न केवल एक श्राप बनकर रह गया, बल्कि आने वाली पीढ़ियां के लिए सबक भी बन चुका था और उन्हें सीख दे चुका था। इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है कि किसी और को हमारी सहायता जरूरत हो तो हमें उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए।